आदरणीय मेरे प्रियजनों, हम लक्ष्मण आर्य, संपूर्ण ब्रह्मांड के सम्राट, विराट विष्णु मातृ का पुत्र, तीन लोक प्रजापति। आज हम महेंद्रगढ़ और नानौर शहर की सब्जी मंडी और अनाज मंडी में गए। वहाँ पर हमने देखा कि भारत सरकार ने कहा, पिछली सरकार ने क्या, इन्हीं सरकार ने कहा कि हमने MSP फिक्स कर दिया है। किसान से वही चीज़ जो 25 रुपये में खरीदी जाती है, वो यहाँ कर ला करके जब ठेकेदार बेचता है या कोई स्टोर मार्केट में जो व्यापारी है वो बेचता है, वो 32 रुपये किलो हो जाती है। हाल ही में मैं अभी मंडी गया सब्जी में, तो वहाँ मैंने गुआर फली खरीदी जो किसान से 20 रुपये किलो में आती है, और यहाँ आकर के 160 रुपये किलो। बताइए कहाँ फिक्स MSP है। मैंने कभी विरोध नहीं किया, मैं बोला ठीक है। अनाज लेने गया, 25 रुपये की एक बोरी आती है जो आज 32 रुपये की स्टॉक मार्केट में बेच रहा है। कहाँ फिक्स है? 3 रुपये फिक्स कर दीजिए। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूँगा, भारत सरकार से, राज्य सरकारों से, कि फिक्स करिए इनको। 3 रुपये फ़ायदे में ले लें, ट्रांसपोर्टर भी है, खुद का जीवन भी है, और किसान से लेकर के 1 रुपये का फ़ायदा भी है। 3 रुपये तक का फ़ायदा ले लीजिए, कोई मनाही नहीं है, पुरुषार्थ है तुम्हारा, कर्म किया है। लेकिन भैया ये बर्दाश्त नहीं होगा कि आप 20-20 रुपये लोगे, 30-30 रुपये लोगे, 50-50 रुपये फालतू लोगे। ये नहीं होना चाहिए। ये भ्रष्टाचारी है, कालाबाजारी है। मैं सरकार से प्रार्थना करूँगा कि कठोर तरीके से हर सब्जी मंडी में हर कार्यकर्ता को, हर कर्मचारी को जिन्होंने बिठा रखा है, वो अपनी निस्वार्थ सेवा में, आपको जो धन मिलता है वो इन्हीं के टैक्स से कट करके रुपये मिलता है। सामान्य मनुष्य कैसे अपने जीवन को विकसित करेंगे, बताइए मुझे। आपको तो वेतन आता है महीने के दिन, इनका कहाँ से वेतन आता है? ये मजदूरी करते हैं, 500 रुपये मिलता है, ऊपर से शराब के ठेके खुले हैं। ये वहाँ पर लत लग जाती है नकारात्मकता की। इनको कहा हमारी माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं, जब शराब पी करके आते हैं उन्हें समय पर भोजन नहीं मिलता, मार पिटाई होती है उनकी। कौन बोलेगा इनके प्रति? हम तो आराम से जी रहे हैं, महीने दिन हमारे वेतन आता है, हमें कोई समस्या नहीं होती, और इन सामान्य मनुष्य पर हम कोई ध्यान नहीं देंगे। यही भारत विकसितता का 2045 तक का लक्ष्य है क्या? मैं प्रार्थना करता हूँ भारत सरकार से, राज्य सरकारों से, 0 रुपये से 9 रुपये प्रति किलो प्रति लीटर शुद्ध सोने के सिक्कों में 2045 तक के लक्ष्य में शामिल करें। खेती, जिनके पास खेती नहीं है उन्हें 3 एकड़ 3 किले खेती के रूप में 3 साल के अंदर सरकारें जब महाराजा के पद पर, राजा के पद पर बैठती हैं, तो सुचारू रूप से अपनी नीतियाँ लागू करें, भर्तियाँ करवाएं, समान वेतन करें, समान कार्य का समय तय करें, समान सरकारी प्राइवेट छुट्टियाँ हों, और सत्य सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार सात्विक भोजन, सात्विक जीवन, सात्विक ध्यान और सात्विक ईमानदारी के साथ, चरित्रमानता के साथ, दया, क्षमा, त्याग, धैर्य और मानवीय कल्याण के दंड के साथ अगर मोक्ष भी देना पड़े किसी अपराधी को तो दीजिए। हमारे अस्त्र शस्त्र इसलिए जाते हैं कि हम उसका प्रयोग कर सकें दूसरों के कल्याण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए हम इस कार्य करें। तो मैं प्रार्थना करूँगा इन चीज़ों पर ध्यान दें, और ये 2027 तक इसको अपनी नीतियों में लाई भारत सरकार, राज्य सरकारें। मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ, विराट विष्णु मातृ का पुत्र, तीन लोक प्रजापति कि सामान्य मनुष्य की ओर देखिए, वो भी, हम उनके अंदर भी परम ब्रह्म रहता है, विराट विष्णु मातृका रहते हैं, हम सभी के अंदर भी रहते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, सभी जीवों के अंदर एक परम तत्व रहता है, परम ब्रह्म रहता है, जिसको हम भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, अष्टावक्र, एकनाथ, माँ मीरा, यशोधरा, माँ पार्वती, सती, माँ रुक्मणी आदि की संतानें कहते हैं। रोज़ कथाएँ सुनते हैं, लेकिन जीवन में 1% भी नहीं उतारते। क्यों भैया, क्यों नहीं उतारते बताइए? क्या बस सुने, आए, कपड़े झटकाए और चले गए, फिर वही रात को अपना जीवन नकारात्मकता हो रहा है तो होने दो, हमें किसी को कुछ नहीं बोलना भैया। हमारी जिम्मेदारी है उन सभी के प्रति, उस परम ब्रह्म की पुत्र हैं हम, उनके पुत्र हैं, उनके दास हैं, उनके भक्त हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम बोलेंगे। अभी तक हम नहीं बोलते थे, 30 सालों में हमने सिर्फ और सिर्फ सुना, अनुभव लिया, देखा, महसूस किया, इग्नोर भी कर दिया, लेकिन अब सत्य इग्नोर नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ भारत विकसितता चाहिए। मैं सभी राजा महाराजाओं से, संत महात्माओं से, सुरक्षाकर्मी, वेद पाठी ब्राह्मण, ज्ञानी जन, संगीतकार, फिल्म अभिनेकार, पत्रकार, जमींदारगण, कथावाचक, शिक्षक, सभी से प्रार्थना करूँगा कि वो सख्त के सख्त इस कार्य पर ध्यान दें और अपने मानव जीवन के और दूसरे के जीवन को विकसित करने में थोड़ी दया दिखाएं। जय गुरु, जय प्रकृति, जय ब्रह्मांड, 3 लोक में एक नाम, जय श्री राम, जय श्री श्याम।